हरे कृष्णा। करवा चौथ का व्रत कैसे करें, नवविवाहितों के लिए खास। हरे कृष्णा। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। ये उपवास हर सुहागन महिला के लिए खास होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए कहानी भी सुनती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की अहम भूमिका होती है, क्योंकि चंद्रमा निकलने के बाद ही महिलाएं अपने व्रत को खोलती हैं। माना जाता है कि ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इसे और खास बनाती हैं। साथ ही कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का उपवास कर रही हैं तो व्रत के सभी नियमों को जान लें। चलिए जानते हैं करवा चौथ के व्रत के सभी नियमों के बारे में। सरगी खाने का सही समय। यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो जान लें कि ये उपवास सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है, इसलिए भोर में ही उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। बाद में सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करें। पूरे 16 श्रृंगार करें। पहली बार करवा चौथ का व्रत बहुत खास होता है। इस दिन आपको पूजा में पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही बैठना चाहिए। साथ ही हाथों में मेहंदी जरूर रचा लें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग सुहागिनों के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में आप करवा चौथ के दिन लाल रंग के जोड़े का ही चयन करें, लेकिन याद रहे भूलकर भी काले रंग ना पहने। इस दिन सुबह स्नान के बाद से ही लाल या गुलाबी वस्त्र पहने। व्रत कथा जरूर सुने। करवा चौथ के दिन करवा चौथ व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। यदि आप पहली बार ये उपवास कर रही हैं तो सही दिशा में बैठकर कहानी सुने व विधि अनुसार पूजा करें। मांसाहारी भोजन ना बनाएं। इस दिन आप भूलकर भी घर में मांसाहारी भोजन ना बनाएं। साथ ही परिवार के अन्य सदस्य को भी इसे खाने से रोकें। शादी का जोड़ा। अगर आप पहली बार करवा चौथ मना रही हैं तो इस दिन आप शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। करवा चौथ पूजा सामग्री। देसी घी, इत्र, नारियल, जनेऊ, जोड़ा, अबीर, गुलाल, शहद, दक्षिणा, कच्चा दूध, छलनी, कपूर, गेहूं, बाती, रुई की करवा माता की तस्वीर, दीपक, अगरबत्ती, लकड़ी का आसन, हलवा, 8 पूरियों की अठावरी। यह सब चीज़ें करवा में जरूर रखनी चाहिए। अगर आप पहली बार कर रही हैं करवा चौथ का व्रत तो इसमें खांड करवा जरूर रखना चाहिए। 11 खांड करवे होने चाहिए। सासू माँ का साड़ी, बायना और नंद है अगर है तो नंद का साड़ी और बायना जरूर होने चाहिए। 2 करवे होने चाहिए और 1 गड़वी जो माता के आगे रखनी है, जल का लोटा। पहले करवे पर सरगी। सरगी त्योहार एक और महत्वपूर्ण रस्म है। पहले करवा चौथ पर सास को अपने हाथों से अपनी बहू को सरगी देनी चाहिए। सरगी की थाली में फल, मठरी, मिठाई, सूखे मेवे और अन्य खाने की चीज़ें होती हैं। सरगी को सूर्य उगने से पहले सास और बहू दोनों को एक साथ खाना चाहिए। जो लड़कियां पहली बार व्रत रख रही हैं करवा चौथ का, उनको ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम करवे के अंदर क्या भरें। कुछ लोग करवे में गेहूं और उसके ढक्कन में शक्कर को भरते हैं। फिर करवे पर तेहरा रोली की बिंदी को रखकर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर कथा को सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमाकर महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उनको यह करवा देती हैं, जो एक तरह से बायना होता है, और साथ में साड़ी और सुहागन का सामान भी उसमें रख करके देती हैं। और बायने में पैसे जरूर रखने चाहिए। करवा चौथ पर महिलाएं चांद को देखकर व्रत को खोलती हैं, इसलिए करवा चौथ पर सुबह जल्दी उठ जाएं और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद गंगाजल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रत महम करिष्ये मंत्र को बोलते हुए माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश की पूजा की जाती है। छलनी से क्यों करते हैं पति का दीदार। मान्यता है कि छलनी में हजारों छेद होते हैं, जिससे चांद के दर्शन करने से छेदों की संख्या जितनी प्रतिबिंब दिखते हैं। अब छलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद चांद को देखने और पति को देखने के लिए छलनी प्रयोग की जाती है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा है। जो लड़कियां पहली बार ये व्रत रख रही हैं, अगर उन्हें कुछ भी ना समझ आए
तो आप किसी भी पंडित जी को बुला करके आप अपने घर में पूजा करवा सकती हैं, करवा चौथ की कथा सुन सकती हैं और बायना निकाल के पंडित जी को दे सकती हैं। अगर आपकी सासू माँ या नंद दूर है तो आप इसी तरीके से करिए करवा चौथ की पूजा। और अगर आप अकेले रहते हैं, आसपास कोई नहीं है, तो भी आप इस तरीके से, जैसे ये मैंने बताया, इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। कोई भूल चूक हो जाए तो आप माफ़ी मांग लीजिए, ऐसा कोई नहीं है। भोले भंडारी माता रानी बहुत भोले हैं, सबको क्षमा कर देते हैं। कोई भूल चूक हो जाए तो भूल चूक की माफ़ी आप मांग लीजिए करवा माता से, पार्वती मैया से और भोले भंडारी से। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में करवा चौथ की कहानी लेकर के। तो आप भी सुनते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए हरे कृष्णा।